हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम रिलेशंस, मैट्रिक्स ऑफ रिलेशन एंड डायग्राफ देखेंगे कि किस तरीके से हम डायग्राफ वगैरह बनाते हैं। तो सबसे पहली बात आती है रिलेशन। व्हाट इज रिलेशन? रिलेशन इज मींस ए एंड बी नॉन एम्प्टी सेट्स है और रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, यानी ए से बी में अगर कोई रिलेशन होगा तो इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। वो क्या रहेगा? उसका ए क्रॉस बी का सबसेट रहेगा, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा उसके। तो कब रिलेशन कराएगा उसमें? अगर दोनों में कोई तो भी एक रिलेशन रहेगा, सपोज लेस देन का, ग्रेटर देन का, या डिवीजन का, डिविजिबिलिटी का भी रिलेशन हो सकता है। यानी दो सेट्स के बीच में या दो पेयर ऑफ एलिमेंट्स के बीच में कोई रिलेशनशिप होगी। रिलेशनशिप कुछ भी हो सकती है, लेस देन की साइन की, ग्रेटर देन की, इक्वल की, या हो सकता है कि डिविजिबिलिटी का रिलेशनशिप हो। तो इस तरीके से दो सेट्स के बीच में कोई रिलेशन रहेगा तो उसे हम आर से, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। और वो रिलेशन हम क्या कर रहे हैं? दो सेट्स के बीच में के एलिमेंट्स के बीच में होगा। और इफ आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी रिलेशन अगर ए क्रॉस बी का सबसेट है एंड ए बिलोंग्स टू बी, सॉरी ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए बी क्या कर रहा है? रिलेशन आर को बिलोंग कर रहा है, देन वी कैन से ए इज रिलेटेड टू बी। हम क्या बोल सकते हैं? ए क्या है? रिलेटेड है बी का, और इट कैन बी रिटर्न एज ए रिलेटेड टू बी। हम इन्हें इन शॉर्ट इस तरीके से भी ए रिलेटेड टू बी लिख सकते हैं। पर अगर रिलेशनशिप नहीं है ए और बी में तो हम लोग क्या लिखेंगे? ए इज नॉट रिलेटेड टू बी, यानी आर पे इस तरीके की क्रॉस साइन डाल देंगे, दैट मीन्स दैट इट इज नॉट रिलेटेड टू सेकेंड एलिमेंट। ओके, तो अब बस ये तो हो गई डेफिनेशन। पर अगर मुझे इसे न्यूमेरिकली देखना है कि किस तरीके से रिलेशन सब बना सकते हैं, तो जैसे हमारे पास एक सेट एग्जांपल है 1 2 3 4 5। हमें क्या करना है? रिलेशन बनाना है। कौन सी रिलेशन बनाना है? लेस देन की, यानी ए इज रिलेटेड टू बी तभी हो सकता है जब हमारा क्या हो? ए इज लेस देन बी हो, यानी पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो जैसे मुझे अब एक ही सेट दिया है, दो सेट्स नहीं है, यानी ए को ए से ही क्रॉस करना पड़ेगा, यानी ए क्रॉस ए निकालना पड़ेगा मुझे। तो सबसे पहले रिलेशन में कौन सा आएगा? सबसे पहले अगर मैं 1 1 देखती हूँ, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, ये ए क्रॉस ए के पहले एलिमेंट्स रहेंगे। तो 1 1 में हमारी कंडीशन क्या है? पहला एलिमेंट दूसरे से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। पर 1 1 होगा क्या? नहीं होगा। 1 2 होगा क्या? नहीं होगा। 1 3 नहीं, 1 4 नहीं। यानी जब हम 1 1 1 2 1 3 की बात कर रहे हैं तो पहला छोटे से ए बी से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। पर ऐसा है क्या? नहीं, ये दोनों इक्वल है तो छोटे नहीं बोल सकते। 1 2 हाँ बोल सकते हैं, तो वी कैन राइट 1 2 हियर इन द रिलेशन। देन 1 3 वी कैन से दैट 1 3, यानी ए छोटा है और बी बड़ा है तो हम 1 3 भी लिख सकते हैं। देन 1 4 भी आएगा और 1 5 भी आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कर सकते हैं? 2 1, नेक्स्ट रिलेशंस क्या बना सकते हैं? 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5। तो 2 1 छोटा है क्या? नहीं, ये वाली रिलेशन नहीं चलेगी। 2 2 भी नहीं होगा, पर 2 3 वर्क करेगा, यानी हम इसमें क्या लिख सकते हैं? 2 3 देन 2 4 एंड 2 5। नेक्स्ट क्या आएगा? 3 1 नहीं आ सकता है, 3 2 नहीं आ सकता है, 3 3 भी नहीं आ सकता है, पर 3 4 आ सकता है क्योंकि 3 इज लेस देन 4। देन 3 5 भी आ सकता है। ओके, देन 4 का देखते हैं तो 4 1 4 2 4 3 4 4 नहीं आएगा, पर 4 5 आ जाएगा हमारा, क्योंकि 4 इज लेस देन 5। और 5 5 नहीं आ सकता ना, तो 5 का किसी और के साथ रिलेशन बन सकता है। तो इस तरीके से हमारे रिलेशनशिप सेट में ये पूरे रिलेशन आ जाएंगे, ठीक है। हमने क्या किया? रिलेशनशिप सेट बनाना था हमें, आर से डिनोट करते हैं उसे। तो हमारे पास रिलेशन कैसे दी है? ए इज लेस देन बी, यानी पहला एलिमेंट दूसरे से क्या होना चाहिए? सेट का स्मॉल होना चाहिए। तो हमने देखा कि अगर एक ही सेट है तो ए क्रॉस ए निकालेंगे, तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 बनता है। पर 1 1 एक दूसरे से छोटे नहीं आते, वो इक्वल है, तो हम सेट में नहीं लिख सकते रिलेशनशिप में, पर 1 2 को लिख सकते हैं, इसलिए उसको लिखा। देन 1 3 भी लिख सकते हैं, 1 4 भी, क्योंकि पहला एलिमेंट ए है और दूसरा बी है, दोनों के बीच में किस तरीके की साइन होना? लेस देन की साइन होना, या रिलेशन होना। आई होप अब आपको रिलेशनशिप समझ गई होगी किस तरीके से निकाली जाती है, ठीक है। हम इसके और एग्जांपल्स देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। देन मैट्रिक्स ऑफ रिलेशन। मैट्रिक्स ऑफ रिलेशन में
अगर कोई एलिमेंट रिलेशनशिप में प्रेजेंट है तो हम उसको क्या करते हैं, मैट्रिक्स ऑफ रिलेशन बना सकते हैं। मैट्रिक्स ऑफ रिलेशन यानी कि अगर वो एलिमेंट रिलेशन को बिलोंग करता है तो 1, और अगर बिलोंग नहीं करता है तो हम उसे क्या लिखते हैं, 0। यानी हम इसे एमआर ऑफ मैट्रिक्स से डिनोट करते हैं, मैट्रिक्स ऑफ रिलेशन आर। ठीक है, एमआर मैट्रिक्स से उसको क्या किया जाता है, शो किया जाता है। तो अगर मुझे इसी इसका मैट्रिक्स ऑफ रिलेशन बनाना है यानी एमआर मैट्रिक्स बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगी, एमआर लिखा है यहाँ पे, मुझे मैट्रिक्स बनाना है तो मेरे पास एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 4 5। तो मैं यहाँ रफ में लिख लेती हूँ 1 2 3 4 5। सेम वे यहाँ पे 1 2 3 4 5। ओके, अब जो जो रिलेशनशिप प्रेजेंट है, ठीक है, मैं उसके आगे 1 लिखूंगी और जो रिलेशन प्रेजेंट नहीं है वहां पे 0 लिखूंगी। जैसे 1 2 प्रेजेंट है तो 1 रो, पहला रो के लिए, दूसरा कॉलम के लिए, तो 1 2 प्रेजेंट है तो यहाँ पे 1 1 3, 1 3 के नीचे भी 1, देन 1 4 के नीचे भी 1 1 5 के नीचे भी 1। नेक्स्ट क्या है, 2 3, तो 2 3 के नीचे 1 2 4 के नीचे 1 2 5 के नीचे 1, देन 3 4 के नीचे 1 3 5, ठीक है, देन 4 5। अब बाकी जो बच गए यानी 1 1 नहीं है अवेलेबल तो उसकी जगह 0, क्यों, क्योंकि जो रिलेशनशिप नहीं है तो एमआर मैट्रिक्स में उसे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, 0। तो यहाँ पे भी ये 0 आएगा, देन थर्ड रो भी हमारी इस तरीके से यहाँ तीनों 0 आएगा, 4 1 4 2 4 3 4 4 भी नहीं था तो 0 आएगा, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 ये भी नहीं है तो 0 आएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स ऑफ रिलेशन शो करते हैं। ठीक है, जो रिलेशनशिप में प्रेजेंट है उसे 1 से डिनोट किया और जो नहीं है उसे 0 से डिनोट किया। तो यही लिखा है, अगर सेट ए है उसमें कुछ एलिमेंट्स है A1 से लेके AN, बी सेट है जिसमें B1 से लेके BN है, यानी आर द फाइनाइट सेट्स कंटेनिंग M and N एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली, एंड R is the relation from A to B. We represent R by M cross N matrix MR, M of IJ, जो क्या करेगा, डिफाइन करेगा अगर 1 कब रहेगा, जब AI, AJ बिलोंग कर रहा है R को, और जब बिलोंग नहीं कर रहा है तो तब क्या लिखो, 0, और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय MR मैट्रिक्स। ठीक है, R इज द रिलेशनशिप के लिए यूज किया जाता है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स ऑफ रिलेशन MR को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अभी हमने पहले देखा रिलेशन, फिर देखा मैट्रिक्स ऑफ रिलेशन। अब मुझे इसी रिलेशन का अगर डायग्राफ बनाना है, डायग्राफ मीन्स डायरेक्टेड ग्राफ, डाई फॉर डायरेक्टेड ग्राफ, डायरेक्टेड डायरेक्शन वाले ग्राफ को डिजाइन करना है तो हम इसका यूज करते हैं। तो हम यही वाली रिलेशनशिप लेते हैं और उसी का डायग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास आर रिलेशनशिप क्या था, हमारा रिलेशनशिप क्या था कि आर ए सेट में एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, और रिलेशन कैसा होना चाहिए, ए इज रिलेटेड टू बी कब होगा, जब इफ ए इज लेस देन बी है। तो हमने उसके लिए रिलेशनशिप्स क्या निकाली थी, आर में हमने फाइंड आउट किया था 1 2 1 3 1 4 1 5, देन 2 3 2 4 2 5, then 3 4 3 5 4 5। ओके, दीज आर द रिलेशंस हमने फाइंड आउट किए थे। ओके, तो अब इस रिलेशन से मुझे क्या करना है, डायग्राफ बनाना है। तो डायग्राफ बनाने के लिए, डायग्राफ इज नथिंग बट द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। तो जितने हमारे नोड्स हैं, हमारे नोड्स कौन से रहेंगे, 1 2 3 4, जो सेट के एलिमेंट्स है तो उन्हें या तो सर्कल, स्मॉल सर्कल से डिनोट करेंगे हम। देखो, ड्रॉ अ स्मॉल सर्कल फॉर ईच एलिमेंट ऑफ ए एंड लेबल द सर्कल विद द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ ए, यानी उसे हम क्या करेंगे, उसे ए से इन्हें सर्कल से डिनोट करेंगे। दीज सर्कल्स आर कॉल्ड द वर्टाइसेस, इन्हें क्या बोला जाएगा, वर्टाइसेस। तो मैं यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 इस तरीके से ड्रॉ कर लेती हूँ। आप किसी भी डायरेक्शन में उसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे ड्रॉ करने के बाद मुझे रिलेशनशिप यहाँ पे क्या करनी है, डिजाइन करनी है। तो अब कैसे करेंगे, सबसे पहले 1 से 2 का डायरेक्शन है तो मैं 1 से 2 एक एरो दे दूंगी। ओके, अब नेक्स्ट क्या है हमारा,
ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, 1 3 है तो मैं 1 से 3 का एक एरो डायरेक्शन दे दूंगी, ठीक है। देन 1 4 है तो मैं 1 से 4 की तरफ एक एरो डायरेक्शन दे दूंगी। देन नेक्स्ट क्या है, 1 5 है तो हम 1 से 5 की तरफ एक एरो डायरेक्शन दे देंगे। एरो का मतलब ये डायरेक्टेड डायरेक्शन देना है हमें। देन 2 3 तो 2 से 3 की तरफ एक आएगा हमारा डायरेक्शन, ठीक है। देन नेक्स्ट किसका आएगा, 2 से 4 यानी इस तरीके से। देन आता है 2 से 5 यानी इस वे में, और एरो डायरेक्शन इस तरीके से रहेगा क्योंकि 2 से 5 की तरफ है। देन 3 4, 3 4 में 3 से 4 की तरफ यानी इस तरीके से। देन 3 5 भी है तो आप इसको इधर से भी ले सकते हो या इस तरीके का भी एरो डायरेक्शन बना सकते हो 3 5 पे। देन 4 5 तो 4 5 का हम इस तरीके से डायरेक्शन बना सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड डायग्राफ। इसे क्या बोला जाता है, डायग्राफ। हमने एक डायरेक्टेड ग्राफ बनाया जिसमें रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, नोड्स को रिप्रेजेंट किया। वर्टाइसेस, नोड्स इज कॉल्ड वर्टाइसेस या नोड्स बोलेंगे हम। सेट के एलिमेंट्स को सर्कल से डिनोट किया, उस पर उनके नंबर्स लिखे या लेबल किया उसे, और जो भी रिलेशनशिप थी उसके अकॉर्डिंग, जो रिलेशनशिप के एलिमेंट्स प्रेजेंट थे उसके अकॉर्डिंग एरो डायरेक्शन बना दिया। तो इसे क्या बोला जाता है, डायग्राफ बोला जाता है। आई होप आपको रिलेशन, मैट्रिक्स ऑफ रिलेशन एंड डायग्राफ समझा होगा कि किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। थैंक यू।